कंज्यूमर। बहुत सारा टाइम एडवर्टीजमेंट जो है मिसलीड करते हैं कंज्यूमर को। जैसे फेयर एंड लवली का ऐड देखते हो ना, क्या बोलते हैं, 8 हफ्ता में काला से इंसान गोरा हो गया। होता है ऐसा? कोई भी आदमी को देखिए जो 8 हफ्ता लगाकर फेयर एंड लवली गोरा हो गया। कॉम्प्लान बच्चा को एकदम टॉलर बना देगा, लंबा बना देगा। क्या ऐसे रियलिटी में होता है? कोई कॉम्प्लान पीता है और एकदम फट से लंबा हो जाता है? तो ये सब क्या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, कंज्यूमर को मिसलीड कर रहा है ये। आज हम लोग का ISC क्लास 10 कमर्शियल स्टडीज का 3rd चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर का नाम है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग वर्ड का क्या मीनिंग है? पूरा फ्रेम आ रहा है ना मेरा। एडवर्टाइजिंग वर्ड का क्या मतलब है? बोलो। कोई चीज को प्रमोट करना, ठीक है। और देखो एडवर्टाइजिंग का डेफिनेशन है एडवर्टाइजमेंट का, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। क्या मतलब है सर ये वर्ड का? कोई भी पेड फॉर्म, एडवर्टीजमेंट क्या होता है? पेड फॉर्म होता है। कंपनी जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उसके बदले में पे करता है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब एडवर्टीजमेंट को एक आदमी के लिए नहीं किया जाता है या एक आदमी के सामने नहीं किया जाता है। एडवर्टीजमेंट एक मास कम्युनिकेशन रहता है, मास के लिए किया जाता है, तो नॉन पर्सनल रहता है। बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, एडवर्टीजमेंट का कौन करवा रहा है, कौन इसका स्पॉन्सर है, ये तुम लोगों को पता रहता है ना। जाहिर सी बात है, अगर जियो का एडवर्टीजमेंट तो जियो वाला करवा रहा है, एयरटेल का है तो एयरटेल वाला करवा रहा है, समझ में आ रहा है बात? टाटा का है तो टाटा करवा रहा है। तो एडवर्टीजमेंट इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये क्या है? ये है मेरा मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब देखो बहुत कोई को लगता है ना एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी का मतलब तो सेम ही है, बट एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी सेम नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एडवर्टीजमेंट पेड फॉर्म है, एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया जाता है, पब्लिसिटी के लिए कुछ पे नहीं किया जाता है, इट इज नॉन पेड फॉर्म। एडवर्टीजमेंट ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द पॉजिटिविटी ऑफ अ प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट हमेशा प्रोडक्ट का पॉजिटिव साइड को दिखाएगा, लेकिन पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्टूडेंट है, अब वो जो स्टूडेंट है क्लास में लड़ाई कर लिया और मार के जो है एक कोई स्टूडेंट का जो है सर्वर फाड़ दिया, उसको प्रिंसिपल ऑफिस लेकर चला गया। अब क्या हो गया? प्रिंसिपल तो उसको पहचान गया, सब क्लास में पहचान करे ये लड़का है, उसका पब्लिसिटी हो गया, बट क्या है? नेगेटिव पब्लिसिटी। कैसे लोग इसको जानते हैं? बदमाश बच्चा है, ये अच्छा बच्चा नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो ये क्या हो गया? ये है नेगेटिव पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव पब्लिसिटी कैसे होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो रतन टाटा जो है वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दिए। अब बोले रतन टाटा चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दिए, टाटा ग्रुप, हाँ बहुत अच्छा है टाटा ग्रुप, फेमस हो गया टाटास। क्लियर हुआ पॉइंट? ये कौन सा पब्लिसिटी हो गया? पॉजिटिव पब्लिसिटी। क्लियर पॉइंट? समझ में आया? पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? एडवर्टीजमेंट पेड फॉर्म होता है, पब्लिसिटी नॉन पेड फॉर्म होता है। एडवर्टीजमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पब्लिसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है पॉइंट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है? अब देखो एडवर्टीजमेंट का एडवांटेजेस जो है वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को है। मतलब एडवर्टीजमेंट का एडवांटेजेस सिर्फ एक स्टेक होल्डर्स को नहीं होता है। एडवर्टीजमेंट का एडवांटेजेस प्रोड्यूसर को भी होता है, कस्टमर को भी होता है और सोसाइटी को भी होता है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर या मालिक या ओनर, इसको क्या फायदा होगा एडवर्टीजमेंट से? पहला, उसका डिमांड बढ़ेगा कमोडिटी का, है ना? तुम एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा। दूसरा, कंपटीशन को तुम मीट कर सकते हो। कोका कोला, थम्स अप, दोनों एक दूसरे का मान लो कंपटीशन है। अब जो जितना अब कंपटीशन को कैसे टैकल किया जाएगा? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब कोका कोला जो है ब्रांड एम्बेसडर में मान लो साइन कर लिया सलमान खान को, शाहरुख खान को, तो उसका एडवर्टीजमेंट ज़्यादा बेटर होगा।
थम्स अप से वो आगे निकल जाएगा, पेप्सी से वो आगे निकल जाएगा। तो कंपटीशन को मीट करने में हेल्प किया जाता है। तीसरा, हायर सेल्स वॉल्यूम। एडवर्टीजमेंट क्या करता है, तुम्हारा सेल्स को बढ़ा देता है। हायर प्रॉफिट, जब सेल्स बढ़ा तो क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो ये सब क्या है, एडवर्टीजमेंट का एडवांटेजेस है। किसको, प्रोड्यूसर या सेलर को। और क्या एडवांटेजेस है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तुम मार्केट में क्यों कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो एडवर्टीजमेंट क्या करता है, उसको लॉन्च करने में हेल्प करता है। मान लो रेडमी का कोई न्यू सीरीज आ रहा है, अब वो कैसे करके लोगों को, सेलर या रेडमी कंपनी कैसे करके बताएगा भाई मेरा न्यू सीरीज आ रहा है, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट से तुम नया प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने में हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर्स को। क्लियर है? उसी तरह इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब देखो एडवर्टीजमेंट डिमांड ज्यादा क्रिएट करता है, डिमांड बढ़ाता है। जब डिमांड, लार्ज डिमांड होगा तो गुड्स प्रोड्यूस भी लार्ज क्वांटिटी में होगा। जब गुड्स लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा ना, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और इससे बेनिफिट किसको होगा, सेलर को। इसी को बोला जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है एडवर्टीजमेंट की वजह से और कॉस्ट कम हो जाता है। इंप्लॉय मोराल, इंप्लॉयज का, वर्कर्स का मोराल हाई रहता है जब तुम एडवर्टीजमेंट करते हो, है ना। मान लो तुम जियो में काम कर रहे हो, तो तुमको ज्यादा किसी को बताने में घबराहट नहीं होगा कि तुम जियो में कर रहे हो, क्योंकि पता है भाई जियो क्या करता है, नहीं करता है, क्या कंपनी। तो एडवर्टीजमेंट से तुम्हारा जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, वो लोग का भी कॉन्फिडेंस हाई रहता है, प्रोडक्ट वो लोग इजिली बेच पाता है। समझ में आ रहा है? सेल्समैन इजिली जाके बेच देगा। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट क्या, जैसे कि आईफोन 14 अगर किसी को खरीदना है तो सेल्समैन को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसको, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसको सब पता है कि आईफोन 14 का क्या दाम है, क्या फीचर्स है, एवरीथिंग। क्लियर पॉइंट? ये सब एडवांटेजेस है प्रोड्यूसर को। कस्टमर को क्या एडवांटेज है, कस्टमर को भी एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज कन्वीनियंस, आराम होता है एडवर्टाइज प्रोडक्ट खरीदने में, है ना। देखिए, अरे तेरा ये प्रोडक्ट आया है, अच्छा इतना दाम में, अच्छा इतना मेगापिक्सल कैमरा है, मेमोरी बैकअप इतना है, बहुत सही, चलो खरीद लो। कन्वीनियंस, खरीदने में इजी होता है। दूसरा, एडुकेशन ऑफ कंज्यूमर। एडवर्टीजमेंट जो है कंज्यूमर को एडुकेट भी करता है अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तीसरा, लोअर प्राइस। एडवर्टीजमेंट से देखो क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में डिमांड होता है, तो जब डिमांड लार्ज क्वांटिटी में होगा तो प्रोड्यूस भी लार्ज क्वांटिटी में होगा। लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने की वजह से उसका कॉस्ट कम होगा, और जब कॉस्ट कम होगा तो सेलिंग भी कम में होगा। तो एडवर्टीजमेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट का दाम कम हो जाता है थोड़ा। बेटर क्वालिटी, जनरली वही अब तुम्हारा प्रोडक्ट एकदम बेकार है, तुम उसका एडवर्टाइजमेंट करोगे। एडवर्टाइजमेंट जनरली वही प्रोडक्ट का किया जाता है जो सुपीरियर क्वालिटी का होता है। समझ में आया बात? अब आते हैं सोसाइटी को क्या बेनिफिट होता है एडवर्टीजमेंट से। पहला, एडवर्टीजमेंट करता कौन है, लोग करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट से लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो पैम्फलेट छाप के बांटना, ये भी एक तरह का एडवर्टीजमेंट हो गया। तो पैम्फलेट छापने वालों को रोजगार मिल गया, बांटने वालों को रोजगार मिल गया। समझ में आ रहा है? चिपकाने वालों को रोजगार मिल गया। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडवर्टीजमेंट लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करता है। एडवर्टीजमेंट लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करता है। प्रेस को सस्टेन करने में हेल्प करता है। तुम लोग कभी सोचे हो, इतना 10 पेज 15 पेज वाला न्यूज़पेपर तुम लोग को 4 रुपया 5 रुपये में कैसे मिल जा रहा है, उससे ज़्यादा तो उसका प्रिंटिंग कॉस्ट होगा। तो न्यूज़पेपर जो चल रहा है वो तुम्हारा 5 रुपया से नहीं चल रहा है, न्यूज़पेपर चल रहा है एडवर्टीजमेंट से। तो एडवर्टीजमेंट जो आता है न्यूज़पेपर में, देखते हो ना, वांटेड टीचर, वांटेड एग्जीक्यूटिव, वांटेड मैनेजर, तो ये सब का पैसा लेता है न्यूज़पेपर वाला लोग, इसी से न्यूज़पेपर सरवाइव करता है। समझ में आया? तो ये सब सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाता है एडवर्टीजमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है सोसाइटी को एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो क्लियर हो गया पॉइंट? ये सब तो देखो हम लोग अभी अच्छाई पढ़े हैं सब, बट ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट का सिर्फ अच्छाई है, एडवांटेजेस है। एडवर्टीजमेंट का डिसएडवांटेजेस भी है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है एडवर्टीजमेंट का? सबसे पहला डिसएडवांटेज हायर प्राइस। एडवर्टीजमेंट में भी तो पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा कंपनी अपना पॉकेट से लगाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में जोड़ देगा।
समझ में आ रहा है बात? अगर हमको प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपया खर्च हुआ और प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने में हमको 5 रुपया लग गया, एडवर्टीजमेंट करने में 5 रुपया लग गया, तो हम कॉस्ट कितना पकड़ लेंगे? 15। अब बेचेंगे 15 से ज़्यादा में। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा क्या बोलने मांग रहे हैं? एडवर्टीजमेंट क्या करता है? तुम्हारा प्राइस को बढ़ा देता है प्रोडक्ट का। दूसरा, वेस्टफुल कंजम्पशन। एडवर्टीजमेंट जो है तुमको बहुत सारा वेस्टफुल कंजम्पशन करवा देते हैं। जैसे कि अब तुमको नहीं खरीदने, बार बार एडवर्टीजमेंट दिखा के तुम्हारे दिमाग में वो बात को घुसा दिया, तो तुम क्या बोले? अब नहीं चलो ले लेते हैं। साइकोलॉजिकली तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है, प्रेशर पड़ता है। डिसएडवांटेज। तीसरा, मिसलीडिंग द कंज्यूमर। बहुत सारा टाइम एडवर्टीजमेंट जो है मिसलीड करते हैं कंज्यूमर को। जैसे फेयर एंड लवली का ऐड देखते हो ना, क्या बोलते हैं? 8 हफ्ता में काला से इंसान गोरा हो गया। होता है ऐसा? कोई भी आदमी को देखिए जो 8 हफ्ता लगाकर फेयर एंड लवली गोरा हो गया। कॉम्प्लान बच्चा को एकदम टॉलर बना देगा, लंबा बना देगा। क्या ऐसे रियलिटी में होता है? कोई कॉम्प्लान पीते हैं और एकदम फट से लंबा हो जाता है? तो ये सब क्या है? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, कंज्यूमर को मिसलीड कर रहा है। ये डिसएडवांटेज है एडवर्टीजमेंट का। क्लियर हुआ पॉइंट? अंडरमाइन्स सोशल वैल्यूज। बहुत सारा टाइम एडवर्टीजमेंट क्या करता है ना, सोसाइटी के वैल्यूज के साथ खिलवाड़ कर देता है, उल्टा सीधा चीज दिखाने लगता है जो वैल्यूज के अगेंस्ट होता है लोगों का। क्रिएट्स मोनोपोली। एडवर्टीजमेंट बहुत सारा टाइम ना एक कंपनी का मोनोपोली क्रिएट कर देता है, मतलब अब जो है यही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत पहले बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स था, कैंपा कोला था और भी था, बट धीरे धीरे देखो अब क्या है, अब अगर कोई नया कोल्ड ड्रिंक मार्केट में लॉन्च होगा तो क्या वो चलेगा? एडवर्टीजमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब मोनोपोली क्रिएट कर ली है कुछ कंपनीज लोग मिलके। जब बिकेगा वही लोग का प्रोडक्ट बिकेगा। वेस्टफुल ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। वेस्टफुल ऑफ नेशनल रिसोर्सेज का क्या मतलब है? नेशनल रिसोर्स को एडवर्टीजमेंट वेस्ट करता है, मतलब एडवर्टीजमेंट का जो पैसा है वो माना जाता है एकदम वेस्ट है, बेकार है, उससे कुछ फायदा किसी को नहीं हो रहा है। क्लियर? चलो अब आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट एजेंसी। एडवर्टीजमेंट एजेंसी का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टीजमेंट एजेंसी? एडवर्टीजमेंट एजेंसी का मतलब होता है वो बिजनेस फर्म, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि एडवर्टीजमेंट बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लो हमको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है तो हम अपने से थोड़ी बना लेंगे, हम किसी को हायर करेंगे, भाई मेरा कंपनी का प्रोडक्ट ये है, आप थोड़ा एडवर्टीजमेंट चला दीजिए ना टीवी में, तो वो बनाएगा, वो सब कुछ करेगा। समझ में? तो वो एजेंसी, वो बिजनेस फर्म जो एडवर्टीजमेंट बनाने में हेल्प करता है लोगों को, कंपनीज को, उसको बोला जाता है एडवर्टीजमेंट एजेंसीज। क्लियर हो गया? बहुत सारे टाइम क्या होता है ना, कंपनी खुद एडवर्टीजमेंट एजेंसी को ओन करता है। जैसे कि देखो जियो सिनेमा है, जियो सिनेमा में जियो सिम का या जियो से रिलेटेड प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट चला दिया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन हाउस एजेंसी। मतलब जो कंपनी का ओनर है वही एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म को भी ओन कर रहा है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी का मतलब वो स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो एडवर्टीजमेंट बनाने चलाने में हेल्प करता है। क्लियर? अब एडवर्टीजमेंट एजेंसी का क्या काम रहता है, क्या फंक्शन रहता है? सबसे पहला प्लानिंग। वो लोग कैंपेन को प्लान करता है, अच्छा आपका प्रोडक्ट क्या चीज़ के बारे में है, कैसे करके लोगों तक इसको पहुंचाया जाएगा। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन। क्रिएट करेगा कुछ आइडिया, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और फिर कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अकाउंटिंग का पूरा काम देखेगा, हिसाब किताब, कितना खर्च होगा बनाने में, चलाने में ऐड को। मीडिया प्लानिंग, किस थ्रू ये लोगों को तक जाएगा, टीवी में चलाना है या एप्स में चलाना है, फेसबुक में चलाना है, इंस्टा में चलाना है, यूट्यूब में चलाना है। रिसर्च करेगा तुम्हारे बिहाफ में कि किस तरह का एडवर्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मेरा जो यूज़र्स है ज़्यादा वो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन में एडवर्टाइज करेंगे, मेरा जो यूज़र्स है वो ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता है तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये सब क्या है, फंक्शंस है एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी का। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट। सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या? सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
सोशलाइज करने के लिए फेसबुक, इंस्टा, है ना, स्नैपचैट, जीमेल, ये सब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है एडवर्टीजमेंट करने के लिए, उसको बोला जाता है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। आजकल ये बहुत पॉपुलर हो गया है और बहुत फेमस हो गया। देखते हो ना, हम लोग भी इंस्टा में, फेसबुक में क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अब ज़्यादातर लोग, अब उतना कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, टीवी भी अब बहुत कम हो गया है देखना। ज़्यादातर लोग किस में जा रहे हैं? फ़ोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल्स प्रमोशन। सर सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है हर वो एक्टिविटीज जहां पे तुम गुड्स को सेल करने का कोशिश कर रहे हो, अदर देन एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट, ये तीन चीज को छोड़कर बाकी कोई भी एक्टिविटीज जिसके थ्रू तुम अपना प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचने का कोशिश कर रहे हो, उसको बोला जाता है सेल्स प्रमोशन। जैसे कि डिस्काउंट ऑफर, एक्सचेंज ऑफर, कूपन्स, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, कॉन्टेस्ट, ये सब। पर्सनल सेलिंग मतलब सेल्समैनशिप, घर घर जाकर बेचना या फेस टू फेस बेचना। क्लियर हुआ पॉइंट? ये तीनों को छोड़कर हर वो चीज जिसमें तुम अपना सेल्स को पुश करने का कोशिश करते हो, उसको बोला जाता है सेल्स प्रमोशन। क्लियर हो गया पॉइंट? अब सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, सेल्स प्रमोशन जो है ये शॉर्ट टर्म में काम आता है, पर्सनल सेलिंग लॉन्ग टर्म। तुम जिंदगी भर तो डिस्काउंट नहीं दे सकते हो ना, लेकिन एडवर्टीजमेंट लॉन्ग टर्म में काम आता है। सेल्स प्रमोशन किया जाता है इमीडिएट सेल्स इंक्रीज करने के लिए, कि फट से 10 दिन के लिए डिस्काउंट दिए, सेल्स बढ़ जाएगा। एडवर्टीजमेंट किया जाता है लॉन्ग टर्म सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। समझ में आ रहा है? सेल्स प्रमोशन का बहुत नैरो काम रहता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए ये हो सकता है। एडवर्टीजमेंट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सेल्स प्रमोशन नॉन रेकरिंग होता है, बार बार नहीं। तुम डेली के डेली तुम डिस्काउंट नहीं दोगे, डेली के डेली तुम गिफ्ट नहीं दोगे। एडवर्टीजमेंट रेकरिंग रहता है, बार बार किया जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हम लोग आते हैं टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन कितना टेक्निक्स है सेल्स प्रमोशन का? क्या क्या टेक्निक्स के थ्रू सेल्स प्रमोशन किया जा सकता है? सेल्स प्रमोशन में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है? एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग। ये तीन चीज छोड़कर हर वो चीज जिसमें आप अपने सेल को पुश करना चाह रहे हैं, वो हो जाएगा सेल्स प्रमोशन। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। बहुत सारा टाइम होता है ना, फ्री में तुम लोगों को बांटा जा रहा है सामान, ये भी सेल्स प्रमोशन का टेक्निक है। मान लो तुमको फ्री में दिया गया, तुम देखे यूज़ किया, अरे बहुत अच्छा है, घर आया कोई देखो ये लीजिए शैम्पू फ्री में, तुम लगाए, बोले तेरे तो सही है, अगला बार तुम उसको खरीदोगे। तो ये क्या हो गया? सेल्स प्रमोशन का टेक्निक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। दूसरा कूपन्स बांट दो। बहुत सारे हम देखते हो एक्वाटिका एंड ऑल का, निको पार्क का कूपन दे दिया जाता है, लो बाबू 500 रुपये डिस्काउंट, 50% ऑफ, एक टिकट के ऊपर एक टिकट फ्री, कूपन्स, ताकि इमीडिएट सेल इंक्रीज हो। तीसरा है बोनस ऑफर, खरीदिए इतना % कैशबैक, खरीदिए नेक्स्ट टाइम आपको ये एडवांटेज देंगे। नेक्स्ट आता है, ठीक है, तो ये तीन जो है बहुत फेमस है, और भी बहुत सारा है। ट्रेडिंग स्टैम्प्स को नहीं पढ़ना है। फ्री ऑफर, सर्विस फ्री दे दिया, ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया, कुछ तुमको फ्री में दे दिया। फेयर्स एंड एग्जीबिशन लगा दिया या मेला में लगा दिया। मेला में भीड़ होता है, सब लोग देख रहे हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट? प्राइस कॉन्टेस्ट रख दिए कि जो खरीदेगा महीना के एंड में जो है मेगा लॉटरी होगा, जो जीतेगा बम्पर प्राइस, बाइक दे देंगे, कार दे देंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? फिर क्लियरेंस सेल, बहुत सारे होता है ना, क्लियरेंस सेल, स्टॉक सेल, एक्सचेंज ऑफर, पुराना रख के जाइए नया लेके जाइए, पुराना रख के जाइए डिस्काउंट लेके नया लेकर जाइए। तो ये सब क्या है? टेक्निक्स है किसका? सेल्स प्रमोशन का। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया?